राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब कहता है दिल का स्वागत है भाई। तो बाण बेटियों बड़को बाण भाइयों सारे ना भाई सबसे पहले तो ग्यास माता की बहुत घनी सारी बधाई। और आज सुनावांगे आपने ग्यास माता की कथा। आज ग्यास माता का व्रत है, बताइयो कौन कौन बाण बेटी भाई ग्यास माता का व्रत कराया करे है। तो सुनो कहानी। और चाहे ग्यास का व्रत रन दो भाई चाहे ना रन दो, कहानी सब ने सुननी चाहिए, बहुत सारा पुण्य मिला है ग्यास माता की कहानी सुनते। तो सुनो कहानी तो मोसी कार्य भरेगी, आप भी सुनियो। तो एक छोरा ससुराल में चल पड़ा बहू ने लेने खातिर। तो राम उसने एक गऊ दस रही थी घर में दलदल में, और वह ग्यास माता गऊ का रूप धर रही थी। तो वह बोली एक बेटा मना काट दे। तो छोरे ने जवाब दिया एक मैं तना काट तो दूँ गऊ माता, फिर मैंने ससुराल जाना है और मेरे लत्ते दस जाएंगे और मैं बड़ा बूढ़ा लागूंगा बटे घर के लत्ता दसा। तो बोली एक बेटा कोई बात नहीं काट दे। उसने कहा कही बे तो कौन नहीं मान्या अकना गऊ माता कौन काटूँ बोलिया मैं तो मेरे तो कपड़े सारे खराब हो जाएंगे। तो अपना गऊ माता ने श्राप दे दिया उसने, अक जा भी ना मानदा नहीं तू गऊ गार में दसेड़ी ना काट दा, ससुराल तेरे खातर इतनी बढ़िया है तो तना मैं श्राप दे हूँ। ससुराल में जाके तू नहावेगा खावा पीवेगा तो उड़ जान दे तू गधा बन जाएगा। तो अपने चलिया गया सुन के ना उसने चिंता तो होगी, गऊ माता ने श्राप तो दे दिया और करी तो तना माड़िए ना काटी पछताया भी। फिर क्या करे, फिर उसने तो मुँह दिखा था कि बटे हुए लत्ते दस जाएंगे। तो अपने चलिया गया ससुराल में जाके राम रमी दी। तो वहाँ कम भाई चाय पानी ले आए, एक चाय पानी पी ले नहा ले रोटी खा ले। तो ना रोटी खावे ना नहावे ना चाय पानी पीवे। तो सारा ससुराल डालिया ना सोचोगी के बात से बटे वो मारा कि मैं गलती होगी के ना तू बिला खांदा ना तू पींदा ना तू नहांदा। तो अपना वो किसी ने नहीं बतावा। तो फिर उसका घरवाली आई पूछना, उसने अपना घरवाली तो सारी बात बता दी क्या तो कोनी मैं खांदा पींदा। एक बेला गऊ माता फिटी थी मना राम और वह उसमें धस रही थी दलदल में और वह कही थी मना काट दे और मना काटी जानते को नहीं और मेरे लत्ते दसर है और मैं लत्ते ले को नहीं रहा था मना आना था ससुराल में। तो गऊ माता ने मेरे को श्राप दे दिया तू उड़ा जाके ना नहावेगा खावा पीवेगा तो तू गधा बन जाएगा। तो उसका घरवाली बोली ना नू के बिला ब्याह के गीत सारे सच्चे हो हैं कौन बना बिला ना ले खा ले बिला ना मना तो डर लगा है बिला कदे मैं गधा बन जाऊं और फिर तू मना छोड़ दे कोई भी नहीं मना पढ़ावे। तो वह उसका घरवाली बोली क्या चिंता ना करे तू ना खा पी जय तू बिला मैं वचन दे हूँ जय तू बिला गधा बन गया नहीं तो मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। तो फिर अपने उसने भाई खूब उसने कहा तो मान गया अपना घरवाली की बात। नहा लिया रोटी बना रखी थी रोटी खा ली पहले नहान दे रोटी खान दे बन गया तो गधा फिर तो बख्शिश थी। हाँ तो फिर अपने वहाँ घर के बोले हम तो को नहीं खाला छोरी ने इस गधा गल का बटे का तो गधा बन गया। तो वह बोली मैं तो को नहीं छोड़ू मेरे पति ने जाऊंगी मैं तो तमको न गालन वाले और मैंने तो इस तो वचन दे रखा है। तो अपना को नहीं माननी वह घर क्या की कहोड़ी घर के नाटक वे ना जावे तो इसका गल है। अरे वनु बोली ना मैं तो जाऊंगी मैंने तो वचन दे रखा अपना पति तर इसका साथ छोड़ू को नहीं मैं। तो अपना लेके ना अपना पति ने घर चली गई अपनी ससुराल चली गई। तो अपने और भाई मजदूरी मेहनत करके खाया कर दे तो ये वो गधा बन गया वह क्या करे सारी जिम्मेदारी उसको ऊपर आएगी। तो एक उस नगर में जोड़ खुदा था तो अपना वाक्य कर दी झूल खोद दिया कर दे हाँ माटी काट दिया कर दे। तो फिर उन दिहाड़ी मिल जाया कर दी। तो वह अपना पति ने ले तो जावा रोज उड़ा और क्या करा झूल खोद दी आने अपने सिर पर टोकरी और झूल माटी खोद दे और अपने सिर पर टोकरी धर ले और उसका जोड़ा पकड़ के ना उसने गला गला रखा ना उसको ऊपर माटी धरे ना कुछ धरे और सारे लोग उसकी हंसी करें देख किसी बोली बिलिया आप बिला माटी धर रही है और गधा पे कुछ भी नहीं धर रही है गधा ने बिला खाली अंडा हुआ है बोली बिलाया और बतावा है नहीं किसी ने कि मेरा पति है मेरा घर वाला है यो। तो अपना वह पूरा पति धर्म ने मारी अपना। तो फिर ओढ़ उस जोड़ दो राजा का महल था। तो उस महल में एक दिन उस रानी ने देख लिया यु दृश्य किया किसी लुगाई रोज बिला मट्टी खोदन आवा है कई दिन देखा उसने
एक रोज आवा है माटी खोदन में रोज देखूं ये आप अपने सिर पर माटी डोवा है और इस गदा ना रखा तो है गला है फिर इस पे माटी को अंदर दी सा तो कुछ ना कुछ बात है तो रानी ने बांध ली कुछ ना कुछ राज पावेगा इस बात का तो उसने बांधी गायल थी एक जा बांधी बिला जो आलू गाय गदा ने ले रही है नी माटी खोदा है यहाँ रोज आवा है बिला इसने मेरे दोरे लिया बुलाया के ना तो अपना बांधी चली गई बेतना बिला रानी बुलावा है महल में एक बोला बेबे ठीक से मैं थोड़ा सा काम करके ना अरे आ जाऊंगी मैं तो अपना चली गई बांधी वो अपना थोड़ा हा काम निपटा के जितना उसका था और अपना लेके ना अपना पति ने चली गई राजमहल में चली गई तो फिर अपना वो रानी पूछने लगी उसने बोला बेबे मैं कई दिन की देखूँ तो ना हक तू बोला रोज माटी ढोना आवा हाड़ा गिरना आवा है और तू इस पे गधा पतो माटी दर्दी को नहीं और तू आप ढो है बोला क्या कारण है बोला के राज है यो क्यों नहीं डरती तू इस पे गधे तो माटी ढोने के होया आकरा बोली अरे तू अपने सिर पर सारा दिन माटी ढोवा तो आप बोली अकरानी साहिब यो गधा को नहीं बोला यो मेरा पति है बोला पति बोला हाँ रानी साहिबा फिर उसने सारी बात बता दी जो वो बात बनी थी तो उसने वहाँ सारी बात बता दी मेरा पति मैंने लेने जावा था राम इसने एक गौ माता फेंट की दलदल में फंसे उड़ी और वह कहती मैंने काट दे इसने काट दी नहीं मेरे लत्ते दसेंगे मैंने ससुराल में जाना है तो गौ माता ने शराप दे दिया इस और ये यो गधा बन गया तू जाए ससुराल में जाके नहावेगा खावा पीवेगा तो तू गधा बन जाएगा और यो खांदे पींदे बोला गधा बन गया और मैंने इसका वचन दिया था जब खाई पी थी बोला इसने रोटी पानी जब पिया था बोला मैंने इसका वचन दिया था अगर तू गधा बन गया नहीं मैं तेरा जीवन भर साथ छोड़ू को नहीं तना अपना पति का रूप में रखूंगी चाहे तू गधा बनी हो चाहे तू मानस रही हो तो यो राज है रानी साहिबा और कुछ नहीं मेरा पति है मैं इस पर खूब माटी दर सकूँ तो अपनी उसकी खूब सेवा कराया कर दी खूब खुशामद कराया कर दी तो फिर रानी ने एक पंडित बुलाया पंडित जी बोला न्यूर न्यू एक लुगाई है और उसका पति शराब तक गधा बन रहा है तू अपना पत्र में देख कुकर की कहानी है यार क्यों बनया वह गौ माता कौन थी तो अपना पंडित ने पत्रा देखा रानी जी वह गौ माता तो बोला ग्यास माता थी ग्यास माता के रूप में थी बोला वह गौ माता का रूप में थी ग्यास माता वह और बोला फिर इसका ग्यास माता ने शराब दे रहा है क्या बोला इसका तो वह बोले पंडित जी फिर कि में इसका समाधान भी होगा बोला समाधान तो है वे बोला कोई नगर में 24 गैस कर रहा वो और उसका ना है ओड़ा पानी में यू गदा ना हुआ तो यू उल्टा मानस जुने में आ जावे हाँ तो फिर अपना पंडित चला गया बताया के ना समाधान है तो रानी ने उसकी खूब मदद करी उस लुगाई की उसने भाई पूरा नगर में डंडोरा पिटा दिया और कोई 24 गैस कर रहा हो तो राजमहल में आ जावे और उसने रानी साहिबा भाई बात करनी रानी साहिबा ने उससे तो सारा नगर में एक बुढ़िया ने कर रखी थी 24 गैस तो वो आएगी राजमहल में रानी साहिबा मन कर रखी है 24 गैस आपने क्या काम है मेरे तक बूढ़ी माई बोला न्यूर न्यू है बोला एक लुगाई का पति बोला गधा बन रहा शराब तय और पंडित ने बताई है कि कोई 24 गैस कर रहा हो और उसका ना है ओड़ा पानी में और वो गधा ना हुआ और मैं 24 गैस उससे न हाँ उससे न अर्पण कर दे तो वो गधा योनि तक छूट जाएगा और मानस योनि में आ जाएगा और बोला तना मैं बहुत सारा बोला बदला मैं धनमाल दूंगी तो बूढ़ी माई गरीब थी बेचारी तो उसने सोचा कि मेरी गरीबी दूर जाएगी और गैस तो मैं फिर कर लूंगी ठीक से रानी साहिबा मैं दे दूंगी मेरी गैस और ठीक से जो जब भी आप वो करो तो गैस वाले दिन करना हर बेला यो तो आई गैस फिर वह बूढ़ी माई बुला ली और वह लुगाई भी बुला ली आएगी वह भी अपने पति ने लेके ना बूढ़ी माई आएगी और वह नहाने लाएगी तो तड़क दाखड़िया कर दिया उस बूढ़ी माई ने क्या करया उसने 23 गैस तो दे दी उसने और एक गैस उसने निर्जला गैस थी जो वह रख ली और 23 गैस अपने कह दिया गैस माता था ये गैस माता मैं 23 गैस दूँ इसने और यो मानस योनि में आ जावे अर्पण करूँ मैं इसने तो अपना वो नहा लिया और वह 23 गैस उसने अर्पण कर दी तो सारा मानस योनि में आ गया एक उसका पुंजड़ पुंजड़ रह गया क्यों उसने पूरी गैस कौन दी तो फिर वह बोली रानी साहिबा एक बूढ़ी माँ यू के करया तना पूरी गैस को नहीं दी इसते तने बोला रख ली जहाँ बोला इसका पुंजड़ रहा है तो बता दी उसने फिर बूढ़ी माई ने मैंने एक निर्जला गैस रख ली
तो बूढ़ी माई बोला नू ना कराई ये तो नू तो जमाई बिरान माटी कर दी तना यो मानस छोड़ दिया नहीं गधा छोड़ दिया बूढ़ी माई कोई नहीं तना बहुत सारा जितना मांगेगी मुंह मांग गया देंगे इतना और फिर कर लिए तू गैस माता गैस के व्रत तो बूढ़ी माई फिर मानेंगी फिर उसने 24 की 24 गैस उस पर दे दी तो उसका वो पुंजड़ भी जो था वो भी गायब हो गया और मानस योनि में आ गया और रानी साहिबा ने बूढ़ी माई तो बहुत सारा धन मार दिया और उस लुगाई ने भाई बहुत शान मान्या उस रानी का ये रानी साहिबा मैं तो सारी जिंदगी एक भाई अपना पति जो गधा बन रहा था इसके गल अपना जीवन व्यतीत करूँ रे और इतना बहुत सारा उपकार करे मेरे ऊपर बहुत सारा धन्यवाद रानी साहिबा तेरा और बहुत सारा धन्यवाद उस गैस माता का जिसने मेरा पति वही दया कर ली और उल्टा वाला मानस योनि में आ गया तो रानी साहिबा बोली बेबे ये गैस माता का प्रताप है सारा और उसने करया है मना कुछ नहीं करनिया करने वाली में तो करने वाला सब भगवान है और एक तेरी तपस्या ने देख के ना जो तने तपस्या करी है उसका भी फल है यू अगर तू अपने पति ने नू ना रखा रहे इसका बहुत जाडो हुआ रहे इसका गला जाति करे रहे कौन तेरी दया करे था और तने सच्चा मनता अपने पति की सेवा करी गला रखा तना न्यू नहीं मान्या यो गधा है मेरा पति है तो तेरा यू पति धर्म देख के ना और मना भाई दया आगे मैंने तेरा ऊपर है और मेरा जी करया कि मैं तेरी मदद करूं तो जब मैं भाई रानी साहिबा ने उसने भी बहुत सारा धन मार दिया और जब वहाँ अपने सुथरी डाल रहे पहले गैस आई सी किसी ना नाइयो और पाछा आई सी सब नाइयो तो कहो कहानी पियो पानी वे या गैस माता की कहानी थी यो गैस माता का प्रताप था बताइयो अपना किसी लगी गैस माता की कहानी तो राम राम जय हरियाणा जय भारत जय बोलो गैस माता की जय।